हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी सिविल वॉर नाम की नई फिल्म देखकर कंप्लीट की है। 2.25 घंटे की मूवी की टोटल लेंथ है एंड फिलहाल फिल्म ना तो इंडिया में और ना ही हिंदी में अवेलेबल है। फिल्म पिछले महीने 19 अप्रैल को हिंदी में डब होकर के इंडियन थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। तो फिल्म जब भी इंडिया में आएगी किसी भी वीओडी पर या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तो हिंदी में डब होकर के आएगी, क्योंकि हिंदी डब ऑलरेडी अवेलेबल है इस मूवी का। मैंने आज इसको इंग्लिश में ही देखा है एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, मैं ये कह सकता हूँ कि काइंड ऑफ अ गुड फिल्म। मतलब मूवी का जो शुरुआत का लगभग आधा घंटा या 35 मिनट था वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मतलब बोरिंग सा मुझे फील हो रहा था। एंड मूवी की शुरुआत में एक धमाका होता है, एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, वो वाला नहीं जो मूवी की बिल्कुल शुरुआत में किसी विंडो से दिखाई पड़ता है जो बहुत कहीं पीछे दूर हुआ होता है, वो वाला नहीं। एक धमाका होता है जहाँ पर इस मूवी की जो लीड कैरेक्टर है ली, उसी के आस पास ही हुआ होता है एंड वहाँ पर एक लड़की जैसी भी थी। तो वो जो धमाका था भाई वो देखकर मतलब मैं हिल गया। मैंने कहा कि ओ तेरी ये क्या है। फिर उसके बाद मूवी बिखर जाती है। मतलब बिखर जाना मैं कहूँ कि यह सबर ही नहीं पाती है। तो लगभग आधा घंटा जो इस मूवी का है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मतलब बोरिंग सा फील हो रहा था एंड उसी को लेकर मैंने एक टेलीग्राम पर पोस्ट भी किया था कि इस मूवी सिविल वॉर के बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा है लेकिन ये उस लिहाज से उतनी अच्छी नहीं मालूम पड़ रही है। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आना शुरू होता है इस मूवी में। उसके बाद मैंने इस मूवी को देख लिया एंड उसके बाद यहाँ पर चीज़ें यूँ हैं कि ये फिल्म डिस्टोपियन वर्ल्ड में सेट है। मतलब इसको ऐसा कहा गया, डिस्टोपियन थ्रिलर फिल्म इसको कहा गया है। तो अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पर जो लिखा है मैंने विकिपीडिया से ही कॉपी किया है, उसमें यूँ लिखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया है जो तीसरे काल के राष्ट्रपति के नेतृत्व वाली संघीय सरकार और अलगाववादी आंदोलनों के बीच लड़ा गया है। तो यहाँ पर चीज़ें यूँ होती हैं कि जर्नलिस्ट की एक टीम, मतलब टीम कह लो या 2-3-4 लोग हैं जो न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन डीसी जाना चाहते हैं, जाते हैं एंड वो वहाँ जाकर प्रेसिडेंट का इंटरव्यू लेना चाहते हैं एंड उसके बाद वो यहाँ से निकलते हैं न्यूयॉर्क से। और वॉशिंगटन जाने के दौरान जो रास्ते में कठिनाइयाँ होती हैं क्योंकि सिविल वॉर छिड़ा हुआ है, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। कुछ जगह मतलब गोलीबारी हो रही है, वहाँ से निकलना उस तरीके के जो माहौल है, तो वो कुछ मुझे ऐसा फील होता कि और अच्छा हो सकता था इस फिल्म में जो दिखाया गया है उसके कंपैरिजन में। मतलब एक शॉर्ट था, 1 घंटे के आसपास मूवी चल रही थी जहाँ पर 2 बंदे थे, फोर्स के ही थे, आर्मी वाले ही लग रहे थे, मुझे नहीं पता कि कौन थे क्या थे। तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे जैफी और वो जो चाइनीज़ बंदा था जहाँ पर लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ हो गया, वो शॉट मुझे अच्छा लगा जहाँ पर गड्ढे में बहुत सारी बॉडीज पड़ी हुई थी। एंड बॉडीज से याद आई ये मूवी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। बहुत सारे लोग मतलब यूं ही मारे जाते फिजूल में, फॉर नो रीज़न। मतलब उनको मारना था तो उनको मार दिया। तो मूवी में डिस्टर्बिंग सीन्स हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्ड हिटिंग है एंड मूवी में एक इंटेंसिटी भी है, टेंशन भी है, टेंस भरा माहौल जो है, जो टोन है इस मूवी की वो अच्छी है। लेकिन शुरुआत में स्क्रीन प्ले उतना अच्छा नहीं था एंड उसके बाद मूवी चलती जा रही। वो जो शॉर्ट था जिसके बारे में मैंने बात करी है वहाँ पर मुझे चीज़ें थोड़ी अच्छी लगी। एंड ये जो कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर, ये जर्नलिस्ट हैं, ये लोग फोटोग्राफी करते रहते हैं हर समय। मतलब क्लाइमैक्स में एक जो शॉट था जो मैं बताऊंगा नहीं कि कहाँ का था, वाइट हाउस का था, लेकिन वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था एंड उस दौरान गोलियाँ चल रही हैं एंड ये लोग घुसकर फोटो खींच रहे हैं। मैं ये सोच रहा था कि यार ये कौन सी फैटिश है, ये मतलब कौन सा तुम्हारा मतलब क्या है, क्यों इतना इतना जुनून हो रहा है कि मतलब यार खुद को गोली लगे उससे अच्छा तो थोड़ा साइड में रहो ना। ऐसी क्या फोटोग्राफी है या ऐसा क्या जुनून है कि मतलब घुसे जा रहे हो, अगर गोली लग गई तो क्या होगा तुम लोगों का। तो वो मुझे थोड़ा ज़्यादा फील हुआ। मुझे पता नहीं कि ये सारी जर्नलिस्ट वाली ये जो चीज़ें हैं, ये जो फोटोग्राफिक जर्नलिस्ट होते हैं, इनका क्या है कैसा है, लेकिन मुझे थोड़ा ऐसा ज़्यादा फील हुआ कि मतलब इलॉजिकल, ये बेवकूफ़ाना हरकत थी कि वहाँ पर गोली चल रही हैं और तुमको फ़ोटो खींचने की पड़ी हुई है उस दौरान। एंड जो क्लाइमैक्स था वो मुझे थोड़ा बचकाना सा फील हुआ इन्हीं चीज़ों की वजह से, क्योंकि उन पर कोई असर ही नहीं है कि जो सिचुएशन है, जो गंभीरता है समय की, उसका इन लोगों पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, असर ही नहीं पड़ता कि वहाँ पर क्या माहौल है, क्या सिचुएशन है एंड तुम लोगों को फ़ोटो खींचने की पड़ी हुई है। ये सारी चीज़ें इस फिल्म में हैं, उसकी वजह से मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी है, लेकिन ये और अच्छी हो सकती थी। मतलब उनका जो सफ़र है जो हमको देखने को मिलता है वो थोड़ा और अच्छा हो सकता था, या मतलब मैं यूँ कहूँ कि इसको किसी और नज़रिए से भी दिखाया जा सकता था। जो यहाँ पर जो सिचुएशन है थोड़ी और गंभीर हो सकती थी इस फिल्म में। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मतलब मैं क्या ही कहूँ कि बस ठीक ठाक सी मुझे मैं यूँ कहूँ कि बस वन टाइम वॉच मूवी लगी है। शुरुआत का जो आधा घंटा था उसने तो मुझे लगभग बोर ही किया है, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आना शुरू होता है, फिर मैंने इस मूवी को किसी तरह से देख लिया।
तो ये सारी चीज़ें इस मूवी में हैं, जैसा कि मैंने कह दिया हार्ड हिटिंग है, तो चाहें तो फिर भी फैमिली के साथ देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन मैंने कह दिया है हार्ड हिटिंग है, काफ़ी कुछ यहाँ पर खून खराबा है, बॉडीज लोग मरते रहते हैं, बॉडीज देखने को मिलती हैं तमाम सारी, मतलब थोड़ी बहुत तो नहीं, बहुत सारी बॉडीज आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि सिविल वॉर यहाँ पर छेड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस फिल्म के लिए मेरी तरफ से 3 स्टार्स, 10 में से अगर आप लोग पूछे तो मैं 7 स्टार्स ही दे पाऊंगा इस मूवी के लिए। वन टाइम वॉच मुझे लगी है, मतलब जो सोचा था, जितनी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस थी उतनी अच्छी ये मूवी मेरे लिए मुझे नहीं लगी है। बाकी VFX वगैरह जो भी है वो कुछ काफ़ी अच्छा है। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी पर काफ़ी अच्छा काम किया गया है, सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, टोन अच्छी है, थीम अच्छी है, एनवायरनमेंट अच्छा है। बाकी और काफ़ी कुछ हो सकता था, कैरेक्टर्स को लेकर और फील हो सकता था, एक इमोशन हो सकता था, एक डेप्थ हो सकती थी, जो मुझे उतनी अप टू मार्क नहीं लगी है। सो ये है, आपने मूवी देखी है, लेकिन बताना ये सिविल वॉर। बाकी हिंदी में जब आ जाएगी तो मैं आप लोगों को अपडेट दे ही दूंगा। सो ये है मेरा टेक। बाकी लाइक है, सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। थैंक यू।